हेलो, वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज मैं आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ जो मैंने कल टास्क आपको दिया हुआ था कि आप सब्जेक्ट के काइंड्स और वर्ब के काइंड्स के बारे में मेंशन करो। ठीक है, तो उसका क्या यूज होता है हमारे सिलेबस में, हमारे ग्रामर की सिलेबस में जो भी होता है, क्या उससे हमें बेनिफिट मिलते हैं, आज उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपने लिस्ट बनाई है उसको मैंने फिर से बनाया हुआ है, देखते हैं। जो आपका सब्जेक्ट होता है, देयर आर टू पार्ट्स, उसके दो पार्ट्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में क्या आता है? ही, सी, इट एंड नेम। एंड सिंगुलर नाउन लाइक बॉय, प्लेयर, डॉक्टर, स्टूडेंट, काउ, हाउस, लायन एक्सेट्रा। प्लूरल की कैटेगरी में देखिए आप, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन लाइक बॉयज, प्लेयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, ऐसे करके आता है। ठीक है गाइज, तो ये आपके सब्जेक्ट के दो काइंड्स होते हैं। इसमें मैंने नोट में करके लिखा है, कि आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों लेता है। ठीक है, मतलब आई को किसी किसी जगह पे क्या होता है, सिंगुलर माना जाता है, और किसी किसी जगह पे क्या माना जाता है, प्लूरल। अगर देखा जाए तो 10% जो होता है एज अ सिंगुलर यूज होता है, और ये अगर देखा जाए तो 90% जो होता है एज अ प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मैंने जो आपको लिंक शेयर किया था इससे पहले, उसमें आप जाके देखिएगा। वहां पे आई को क्यों ऐसे कंडीशन में लागू किया गया है कि 10% कहीं कहीं पे ये सिमिलर होता है, 90% प्लेसेस पे क्या होता है, प्लूरल होता है। तो वहां पे ये काफी लंबे वीडियो में समझाया गया है। अभी समझाना पॉसिबल नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम आते हैं वर्ब की कैटेगरी में। तो वर्ब भी यहाँ पे दो वर्ब आप ले लो, एच और आप ले लो मेन वर्ब। मेन वर्ब लिख रहा हूँ, एमवी लिखूंगा तो मॉडल वर्ब भी हो जाएगा। तो जो वर्ब होता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की बात करें आप, उसके भी दो काइंड्स हो जाएंगे, सिमिलर और प्लूरल। ठीक, जैसे कि आप सिमिलर में देख लो, इज, वाज, हैज, डज, रीड्स, प्लेज, सिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है, और प्लूरल की लिस्ट में आप देखो, आर, वर, हैव, डू, रीड, प्ले, सिंग एक्सेट्रा। ठीक है गाइज, अब आप देख सकते हो एट द लास्ट ऑफ एवरी सिंगुलर वर्ब, एट द लास्ट ऑफ एवरी सिंगुलर वर्ब देयर इज एस। सभी आप देखो, सभी जो भी सिंगुलर वर्ब आपको दिखाई देगा उसके लास्ट में एस है। ये इंडिकेट करता है कि जो हमारे सिंगुलर वर्ब होते हैं उसमें एस होता है एट द लास्ट, अंत में। अब एक चीज और मैं यहाँ पे नोटिस आप कर सकते हो कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसको अगर हमें सिंगुलर बनाना है तो हमें उसमें एसीएस जोड़ना होगा, और वो इक्वल हो जाता है V5 के। मतलब जब भी कभी आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म में एस या एस ऐड करते हो तो V5 बनता है, और V5 आता है सिंगुलर वर्ब की कैटेगरी में। और जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है केवल V1 होता है, वो आता है आपके प्लूरल वर्ब की कैटेगरी में। तो यहां से ध्यान रखें आप, मेन वर्ब में जो V1 होता है जिसमें एसीएस ऐड होता है, जो V5 बन जाता है, वो आपका होता है सिंगुलर, और जो केवल V1 होता है जिसमें हम एसीएस नहीं ऐड करते हैं वो होता है हमारा प्लूरल। अब गाइस यहाँ पे देखो, डू, सॉरी यहाँ पे डज है, इधर डू है, तो डज के लास्ट में एस आया है तो सिंगुलर, और डू के लास्ट में एस नहीं आया तो ये हो जाएगा प्लूरल। अब मैं आपको पूछ रहा हूं, आप बताइएगा कि यहाँ पे जो मैंने लिखा राइट और फिर मैंने लिखा राइट्स, विच वन इज सिमिलर इन दिस टू वर्ब्स, विच वन इज सिमिलर? यहां पे आप बताओ दोनों में कौन सिमिलर है? यहां पे राइट सिमिलर है, ऑफ कोर्स राइट होगा, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, एस है। उसी प्रकार अगर मैं कहूं ईट्स एंड ईट में कौन सिमिलर है, विच वन इज सिमिलर, तो आप क्या कहोगे, सर ईट सिमिलर है, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक, अगर मैं आपको कहूं, आपको कि गो और गोज दोनों में कौन सा प्लूरल है, बहुवचन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, बहुवचन पता करना है, तो ये आपका हो गया प्लूरल और ये आपका हो जाएगा सिमिलर गाइस। ठीक, अगर मैं आपको कहूं कि मैंगो और मैंगोज में कौन सा सिमिलर है, यहां पे आपका सिमिलर हो जाएगा, मैंगो, और प्लूरल हो जाएगा मैंगोज। यहां पे उल्टा हो रहा है, क्यों गाइस? क्योंकि जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि जब वर्ब में एसीएस लगाते हैं तो V5 बनता है, लेकिन मैंगो इज नॉट अ वर्ब, इट इज अ नाउन। ठीक है, तो जब मैंगो में आप क्या करते हैं, एस और ईएस जोड़ते हैं तो वो बनता है आपका प्लूरल। किसी भी नाउन में देखिए कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम नाउन में, ध्यान दीजिएगा, जब हम नाउन में एसीएस ऐड करते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल। लेकिन वही उल्टा होता है, जब हम किसी वर्ब में एसीएस, वर्ब में भी कौन से वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात हो रही है। ठीक है, तो जब हम किसी वर्ब में एसीएस जोड़ते हैं तो ये बन जाता है सिमिलर। यही डिफरेंस है गाइस, आपको ध्यान देना है कि जब नाउन में आप एसीएस जोड़ो तो बहुवचन बनेगा, जब किसी वर्ब में एसीएस जोड़ोगे तो क्या बनेगा, सिमिलर बनेगा। तो इस चीज को आप पॉइंट करके लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये नोट, इसको कहीं आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। और जो भी पढ़ाई आपकी हो रही है ये आपके जनरल स्टडी है, आप चाहो तो इसको एक
कॉपी पे नोट कर सकते हो, लेकिन इसके नोटबुक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ यूजफुल चीजें आपको लॉकडाउन में प्रोवाइड कराई जा रही ताकि आप बैठे बैठे घर पे कुछ सीख सको और काफी आगे निकल सको। इसके लिए आपको नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक रफ कॉपी ले लीजिए, फ्रेश कॉपी, उस पर आप पर डे कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वहां आपको इसको नोट करना है। तो जो भी चीजें हमने पढ़ी वर्ब के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में और वर्ब के बारे में, ये हमारे टेंस में कैसे यूजफुल होते हैं हम इसको देखेंगे अभी। एक फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं SSPP का फॉर्मूला, SSPP का फॉर्मूला। SSPP का फॉर्मूला कैसे ट्रेन करता है, ध्यान दीजिए। SSPP के फॉर्मूले से ये पता चलता है कि जब हमारा दिया हुआ सब्जेक्ट सिमिलर हो तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। सिंपल सी बात है, सिमिलर सब्जेक्ट के साथ सिमिलर वर्ब, और जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, तो उसके साथ हमारा जो वर्ब आना चाहिए वो भी क्या आना चाहिए, प्लूरल। ये नोट करने वाली बात है। तो आप वीडियो को यहाँ पॉज कर सकते हैं और आप इसको नोट कर लीजिएगा SSPP के फॉर्मूले को, कि सिमिलर सब्जेक्ट के साथ सिमिलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम जो है कि वर्ब भी प्लूरल यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को दिमाग में रखें। ठीक है, समझने के लिए आपको एक ट्रिक बता सकता हूं। जैसे मान लीजिए कि हाथी है, तो हाथी की बारात में केवल हाथी जाएंगे, और यदि ये घोड़ा है तो घोड़े की बारात में केवल घोड़ा। ठीक है, अगर आप हाथी की बारात में घोड़ा को लेके जाते हो या घोड़े के बारात में हाथी को लेके जाते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रॉस यानी कि गलत हो सकता है। तो याद रहे, सिमिलर सब्जेक्ट के साथ सिमिलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब हम चेक करेंगे इसको कि कैसे ये काम में आएगा, तो आप इसको नोट कर लें। दिक्कत हो रही हो तो वीडियो को रोकें और इसको पन्ने पे नोट करें। ठीक है, क्योंकि आज मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं, इसको नोट करें। चलिए, अब मैं यहां पे आपको लिख के देता हूं क्वेश्चन। अगर मैंने यहां ही लिख दिया, ठीक है, और यहां लिख दिया अ लेटर, यहां लिख दिया अ लेटर, और मैंने आपको ब्रैकेट में दे दिया राइट और राइट्स, और कहा कि आपको यहां पे किसी एक को फिल करना है। आप क्या फिल करोगे, मैंने लिखा ही, अ लेटर, और आपके ऑप्शन में है राइट और राइट्स। आपको किसी एक को फुलफिल करना है यहाँ पे इस जगह पे। तो सबसे पहले इसका क्या मेथड क्या होता है कि आप सब्जेक्ट को देखोगे, व्हाट इज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट आपका यहाँ पे है ही। तो आप देखो ही किस लिस्ट में है, ही है सिमिलर के लिस्ट में। तो अभी मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, SSPP का रूल, कि यदि सिमिलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी क्या आएगा, सिमिलर आएगा। तो सिमिलर वर्ब की पहचान कैसे करेंगे, यदि मेन वर्ब दिया है या कोई भी वर्ब दिया है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दिया है, तो उसके लास्ट में क्या होगा गाइस, एस होगा। ध्यान से देखो, एस होगा। तो इन दोनों के लास्ट में एस कहाँ है, इस यानी कि यहाँ पे राइट सही है। तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, राइट्स। ठीक है, अगर मैं लिखूं यू गोइंग टू स्कूल, और मैं आपको ब्रैकेट में देता हूं इज एंड आर, तो यहां पे आप देखो यू को देखोगे, आप यू किस लिस्ट में आ रहा है, एज अ प्लूरल सब्जेक्ट के लिस्ट में आ रहा है। तो इसके साथ वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो आप देखो इज तो सिमिलर है क्योंकि लास्ट में एस है, इज के लास्ट में एस है तो सिमिलर हो गया। आर आपका बहुवचन होता है तो यहाँ पे आप क्या यूज कर लोगे, आर यूज कर लोगे। तो टेंस पढ़ने से पहले यहाँ पे ये चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ लगेगा और कौन सा वर्ब कहाँ लगेगा। इसको हम कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप कह सकते हो इसको। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये टेंस पढ़ने से पहले। यहां से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक टेंस होता है, कौन सा टेंस जिसको बोलते हैं, आप बोलते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो ये आपका यहां से क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर हो जाएगा, जैसे अगर मैं कहूं कि आई, जैसे मैं आपको कहूं कि सी के साथ आपको क्या यूज करना है, डू या डज, तो आप क्या यूज करोगे, आप सबसे पहले तो सी के लिस्ट में आओगे। सी का लिस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि सिमिलर है। तो सी सिमिलर है तो इन दोनों वर्ब में देखना होगा कि आपका कौन सा वर्ब सिमिलर है। तो जिसके लास्ट में एस है वो सिमिलर है, यानी सी के साथ आपका डज सही हो जाएगा और डू क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए तो ये रूल जो है काफी होता है। ठीक है, मैं इसके बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पढ़ाने वाला हूँ। पहले आपको इस वीडियो से मैं समझा दूं कि जो सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं और जो वर्ब के पार्ट्स होते हैं, इनको जोड़ने से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। एक्चुअली तो ये सारे टेंस में काम आने वाले हैं, लेकिन मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका यहीं से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए ठीक है, एग्जांपल देखते हैं।
मैं अगर यहां पे दे रहा हूं द स्टूडेंट्स डन दियर वर्क, और आपके ऑप्शन में मैं दे रहा हूं हैज और हैव, ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो यहाँ पे द स्टूडेंट्स यूज किया गया है, ठीक है, द स्टूडेंट्स, तो द स्टूडेंट्स किस कैटेगरी में आएगा, ये एक है या एक से अधिक है, ऑब्वियसली एक से अधिक है, तो ये हो गया आपके प्लूरल सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। तो आपका जो हैज है इसके लास्ट में तो एस आया है, तो ये एस आया है तो ये सिंगुलर हो गया, और हैव के लास्ट में एस नहीं आया है तो ये क्या हो गया, प्लूरल। तो आप जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि हाथी की बाराती हाथी जाएगा और घोड़े के बारात में घोड़ा, ठीक है। तो यहाँ ये सब्जेक्ट जब आपका बहुवचन हो रहा है तो आपका वर्ब भी जो है बहुवचन होना चाहिए। इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे हैव भी क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जो आपको क्लियर कर देती हैं। अब एक एग्जांपल मैं और लेना चाहूंगा, जैसे मैं अगर ले लूं पुलिस, पुलिस के बाद अगर मैं आपको लेता हूं डू और डज, ठीक है, नॉट कैच द थीफ, ठीक है, और आपको दो ऑप्शन मिल गए, पुलिस, डू और डज नॉट कैच द थीफ। आप इस यहाँ पे क्या चूज करोगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ ये फाइंड करना होगा कि पुलिस क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस जो होता है ये हमारा प्लूरल होता है, इसका सिंगुलर क्या होता है, पुलिस मैन। तो आप जब सिंगुलर के रूप में कभी भी पुलिस का यूज करना तो लिखना पुलिस मैन, लेकिन यहाँ पे केवल पुलिस आया है तो ये बहुवचन के रूप में है, और जब ये बहुवचन है तो डू डज में से क्या होना चाहिए, जब ये बहुवचन है तो ये भी जो है दोनों में से कोई एक बहुवचन जो होगा उसी को हम सिलेक्ट करेंगे, जो प्लूरल होगा उसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो डज तो सिंगुलर है और डू हमारा क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पे हमारा डू ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो गाइज जो हमने सब्जेक्ट वर्ब का आपको टास्क दिया था, आपने देखा कि उससे काफी ज्यादा आपको राहत मिलने वाला है और ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अभी मैं एक आपको फोटो भेजूंगा, इसके बाद वहां पे आपको कुछ वर्क दिए जाएंगे, उसका आंसर आपको फिल करके मुझे वापस सेंड करना होगा शाम तक, ठीक है। थैंक यू।